दोस्तों कई बार आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, जैसे आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। भी भरना है आपको तो ये बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि यहां पर एक एक करके वी लुकअप लगा दिया जाए, तो डेफिनेटली आप ये सोच रहे होंगे। बट आपको मैं बता दूं कि एक एक करके वी लुकअप अगर आप लगाएंगे तो बहुत ज्यादा समय आपका वेस्ट हो जाएगा। बहुत सारे अकाउंटेंट हैं जो ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना उनके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। अब ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं और आपको एक्सेल के बहुत ज्यादा एडवांस तरीके नहीं पता, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एडवांस तरीके से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए इस अकाउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाते हैं और ये फाइल आप डिस्क्रिप्शन से लीजिए, प्रैक्टिस करिए और अब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको समझाते हैं ये बड़ी सी प्रॉब्लम। अब दोस्तों यहां पर अगर आप चेक करें तो यहां पर आपको आईडीज दी हुई हैं और यहां पर आपको प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी और जीएसटी दिया हुआ है। अब आपको यहां पर जीएसटी रेट गिवन है, लेकिन अगर आप इसे एक एक करके फिल करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा। सेम आपको एजेंट का नाम भी यहां पे गिवन है कि कौन सा एजेंट है जो माउस में डील कर रहा है, वो भी भरना है आपको, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि यहां पर एक एक करके वी लुकअप लगा दिया जाए, तो डेफिनेटली आप ये सोच रहे होंगे। बट आपको मैं बता दूं कि एक एक करके वी लुकअप अगर आप लगाएंगे तो बहुत ज्यादा समय आपका वेस्ट हो जाएगा। चलिए पहले एक सिंपल सा वी लुकअप लगता कैसे है वो बता देता हूं। ये प्रॉब्लम आप लोग वी लुकअप से बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें वी लुकअप का नॉर्मल नहीं एडवांस वर्जन यूज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले वी लुकअप का बेसिक्स वर्जन समझाने के लिए ये छोटा सा एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे यहां पे डिस्काउंट को फिल आउट करना है, तो मैं यहां पर इज इक्वल्स टू वी लुकअप लगा देता हूं। और वी लुकअप मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है ये वर्टिकल फॉर्मेट में दिख रहा है, इसीलिए आपने वी लुकअप लगाया। अब आपकी लुकअप वैल्यू क्वांटिटी है क्योंकि आप क्वांटिटी के बेसिस पर अपना रिजल्ट डिस्काउंट का फिल आउट करना चाहते हैं। उसके बाद आप कॉमा प्रेस करिए और अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। दैट्स इट, आपने टेबल सिलेक्ट करी और अब आप इस टेबल को फिक्स कर दीजिए, क्योंकि जब भी आपको वी लुकअप के अंदर फॉर्मूले को ड्रैग करना होता है तो आप हमेशा टेबल को फिक्स करके चलते हैं। तो F4 बटन हिट कीजिए, आपका टेबल फिक्स हो जाएगा और इस पे डॉलर साइन दिखाई देने लगेगा। कॉमा प्रेस करिए। अब आप बताइए आपको कौन से कॉलम से अपना आउटपुट चाहिए। तो हमने एक टेबल के अंदर दो कॉलम सिलेक्ट किए थे, एक क्वांटिटी का और एक डिस्काउंट का। तो यहां पर आपको सेकेंड कॉलम से आपको आंसर चाहिए, तो यहां पे 2 लिख दीजिए। उसके बाद आप कॉमा प्रेस करके आप बताइए कि आप लोग जो वैल्यू देखना चाहते हैं वो अप्रॉक्स देखना चाहते हैं या एग्जैक्ट देखना चाहते हैं। तो यहां पर आप लोग अप्रॉक्सीमेट मैच देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वांटिटी को यहां पर नोटिस करें अपने टेबल में और यहां पर क्वांटिटी को नोटिस करें जो आपका रियल डेटा है, तो ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं दिखाई दे रही हैं और नहीं दे सकती। बिल्कुल क्वांटिटी जरूरी नहीं है उतनी ही हो जितनी आपने टेबल में बताई है। तो आपको यहां पर अप्रॉक्स मैच यानी ट्रू को यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए आप 1 भी लगा सकते हैं और आप ट्रू भी लिख सकते हैं। एंटर प्रेस करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और ये फिल आउट हो जाएगा। ये था एक नॉर्मल वी लुकअप जो आप लोग यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप एक एक करके वी लुकअप लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपको लगेगा। यहां पे देखिए माउस का आपको नेम फिल करना है, आपको पता है आप वी लुकअप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और समस्या तो और बड़ी हो जाएगी अगर यही प्रॉब्लम आपको दूसरी शीट पर दे दी जाए। तो दोनों प्रॉब्लम बात करेंगे। अगर आपको सेम शीट पर ये डेटा दिया हो, वी लुकअप आपको एक साथ लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, और अगर ये आप लोगों को दूसरी शीट पर दिया हो तो आप लोगों को वी लुकअप कैसे लगाना है, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को और समझ लीजिएगा पूरा वी लुकअप एडवांस तरीके से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चेक करें, यहां पर आपको इज इक्वल्स टू लगाना है और यहां पर वी लुकअप लगाना है। किसके बेसिस पर आपको लगाना है? यहां पे देखिए, यहां पे बोला है प्रोडक्ट के बेसिस पर, क्योंकि यहां पर आपको प्रोडक्ट ही दिया हुआ है टेबल के अंदर। और अब आप यहां पर लुकअप वैल्यू बनाएंगे अपनी माउस को, तो यहां पे अपने माउस को लुकअप वैल्यू बना लिया है। अब एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप इस टेबल को ड्रैग करने वाले हैं, समझ गए? ड्रैग करने वाले हैं कहां पर? राइट साइड में भी ड्रैग करने वाले हैं और डाउन में भी ड्रैग करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला है, राइट साइड में भी ड्रैग करने वाले हैं और डाउन में भी ड्रैग करने वाले हैं। अगर आप इसे राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं प्रैक्टिकली। अगर आप इक्वल्स टू इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और आप इसको राइट साइड में ड्रैग करते हैं तो देखिए क्या होने वाला है
ये राइट साइड में ड्रैग होने पर सेल का रेफरेंस चेंज हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे सेल का रेफरेंस चेंज हो, तो मैं यहां पर B2 सेल में से B को फिक्स कर दूंगा। तो B को फिक्स करने के लिए आपको F4 को 3 टाइम्स हिट करना होगा, जिससे B फिक्स हो जाएगा। और अब आप चेक करिए, जब मैं राइट साइड में खींचूंगा तो यहां पर ये माउस ही रखेगा, आपका वैल्यू बदलेगा नहीं। इसका मतलब सभी सेल्स में B2 अपने आप आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपको करना है। VLOOKUP के अंदर जो लुकअप वैल्यू होगी वो इस तरह से फिक्स होगी जो कि राइट साइड में खींचने पर ना बदले, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको B2 को सिलेक्ट करना है और F4 को 3 बार हिट कर देना है। उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और आप अपने टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। और टेबल सिलेक्ट करने के बाद आपको उसे फिक्स करना है F4 के साथ। यहां पर आप फुल फिक्स्ड कर रहे हैं और कोई भी रेफरेंस आपको ऐसे नहीं करना, बिल्कुल फुल फिक्स कर दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद कॉमा लगाइए। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट और सीखना पड़ेगा। अगर आप यहां पर कॉलम नंबर को लिखने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका खराब होगा, क्योंकि जीएसटी का जो कॉलम है वो 4th है, और अगर एजेंट की बात करें तो कॉलम नंबर 2 है, और अगर रेट की बात करें तो कॉलम नंबर 3 है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो जाएगा। तो कॉलम नंबर गिनने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको यहां पर कॉलम नंबर गिनने का एक फॉर्मूला मिल जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं वो कॉलम नंबर गिनने वाला फॉर्मूला कौन सा है। तो अगर आपको कॉलम नंबर गिनने हैं तो यहां पर मैच फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट्स इट। आप मैच फॉर्मूला लगाइए और आप बोलिए कि भैया ये जो है, ये जो हेडिंग है, इसका कॉलम नंबर मुझे जानना है। और इस सेल को फिक्स मत करिएगा, क्योंकि आप इसे राइट साइड में खींचेंगे तो ये D1 से बदलकर E1 हो जाएगा और E1 से बदलकर F1 हो जाएगा। तो लुकअप वैल्यू मैच फिक्स नहीं होगी, तो आपको इसे चेंजेबल रखना है, इसलिए आपको इसे फिक्स नहीं करना है। कॉमा प्रेस करिए और अब आप लुकअप एरे कहां से करने वाले हैं? तो लुकअप करने वाले हैं इस हेडिंग से। बेसिकली इस हेडिंग से अपने नाम को लुकअप करने वाले हैं, जो कि 4th नंबर पर है। और क्योंकि ये हेडिंग तीनों ही डेटा के लिए सेम रहेगी, चाहे आप जीएसटी पूछें, चाहे आप एजेंट पूछें, चाहे आप रेट पूछें, तो ये जो हेडिंग है ये फिक्स हो जाएगी। समझ गए आप लोग? उसके बाद कॉमा प्रेस करके अपनी हेडिंग को एग्जैक्ट ढूंढ रहे हैं आप इस डेटा के अंदर, तो बेसिकली 0 प्रेस कर दीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट मैच के लिए यहां पर लिखा है 0। और अगर आप चेक करें तो ये रिजल्ट दे रहा है आपको 4 कॉलम, 2nd कॉलम एंड 3rd कॉलम। तो कॉलम नंबर अब मुझे मिल चुका है। अब मैं अपने फॉर्मूले को कंप्लीट कर सकता हूं। तो क्या करूंगा, चलिए बताते हैं। तो यहां पर आपको VLOOKUP लगाना है और VLOOKUP लगाने के बाद लुकअप वैल्यू में इसको सिलेक्ट करना है और इसे पार्शियल फिक्स करना है, जिसमें कॉलम फिक्स होगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है और टेबल एरे के अंदर आप लोगों को पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है और उसे फुल फिक्स्ड करना है F4 के साथ। फिर कॉमा प्रेस करना है और आपको कॉलम इंडेक्स वाली जगह पर मैच वाला फॉर्मूला लगे रहने देना है, जैसे कि मेरी फॉर्मूले में लगा हुआ है। आप इस तरह से मैच वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और लास्ट में जाइए, कॉमा प्रेस करिए और क्योंकि आपको एग्जैक्ट आंसर देखना है तो यहां पर 0 लगा दीजिए VLOOKUP के लिए भी। और क्योंकि एग्जैक्ट मैच है तो भाई एग्जैक्ट ढूंढ रहे हैं माउस को, क्योंकि माउस वाला डेटा यहां पे भी दिख रहा है और माउस वाला डेटा यहां पे भी दिख रहा है, तो भाई 0 लिख सकते हैं या आप फॉल्स लिख सकते हैं। बस आप एंटर प्रेस करिए और एंटर प्रेस करके आप देखिए आपका आंसर आ चुका है। अब इसे राइट साइड में ड्रैग करिए और अब आप चेक कर सकते हैं आपका सारा आंसर आ चुका है। और इसे डाउनवर्ड ड्रैग कर दीजिए। अब दोस्तों यहां पर डाउनवर्ड ड्रैग करने में एक समस्या आप लोगों को देखने को मिल रही है, और ये आप लोगों को क्या दिख रहा है जरा मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो हेडिंग है उसे लुकअप बनाया था। अब यहां पर जैसे आपने यहां डाउनवर्ड ड्रैग करते समय आपने राइट में ड्रैग करते समय बी कॉलम को फिक्स किया था, वैसे ही डाउनवर्ड ड्रैग करते समय आपको 1 को फिक्स करना पड़ेगा। तो यहां पर आप F4 प्रेस करिए 2 बार, जिससे आपका 1 रो फिक्स हो जाएगा। कॉलम फिक्स नहीं होगा तो कॉलम चेंज होगा, लेकिन रो फिक्स रहेगा। ठीक है, अब आप इसे राइट साइड में खींच सकते हैं, राइट साइड में खींच लीजिए और डाउन में भी खींच लीजिए। आप देखिए सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे और पर्टिकुलरली आपका रिजल्ट आ जाएगा। और बस इस एरिया को सिलेक्ट करके आप इसे परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, आपका काम हो चुका है और ये लीजिए आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपने किया क्या, ध्यान से समझ लीजिए। अगर इस फॉर्मूले का एक निचोड़ लिख दिया जाए तो दोस्तों अब आप चेक कर सकते हैं, मैंने नीचे फॉर्मूले की डिटेलिंग लिख दी है। यहां पर लुकअप वैल्यू टेबल एरे मैच के अंदर लुकअप वैल्यू लुकअप एरे 0 और 0 यहां पे लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप VLOOKUP के लुकअप की बात करें तो उसमें कॉलम फिक्स होगा,
टेबल एरे की बात करें तो वो फुल फिक्स्ड होगा। लुकअप वैल्यू की बात करें तो उसमें रो फिक्स होगा। ये लुकअप वैल्यू मैच की लुकअप वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। और अगर लुकअप एरे बात करें मैच का तो वो फुल फिक्स्ड हो जाएगा। बस इतना करिए, आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब अगर यही काम आपको दूसरी शीट के साथ करना हो तो आप ये कैसे करेंगे, चलिए तो उसे भी देख लेते हैं। तो ये भी तरीका बहुत आसान है और यहां पर इसे भी अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब अगर आप यही काम दूसरी शीट से करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा दूसरी शीट पर जाते समय रेफरेंसेस चेंज होते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो यहां पर आपने क्या करना है, सबसे पहले वी लुकअप लगाना है। लुकअप वैल्यू आप लोगों को यहां पर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसा कि मैंने बोला था कि कॉलम फिक्स करना है, तो यहां पर आपको कॉलम फिक्स कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद कॉमा लगाना है और यहां पर टेबल एरे लुकअप वैल्यू आप लोगों को यहां पर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसा कि मैंने बोला था कि कॉलम फिक्स करना है, तो यहां पर आपको कॉलम फिक्स कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद कॉमा लगाना है और यहां पर टेबल एरे उस शीट से सिलेक्ट करना है। तो टेबल एरे उस शीट पर जाइए और यहां से सिलेक्ट कर लीजिए और इसको फिक्स कर दीजिए F4 के साथ और उसके बाद कॉमा लगाइए और ऊपर ही कॉमा लगाने के बाद मैच लगा दीजिए। अब मैच लगाने के बाद आपको वापस उस शीट पर जाना होगा और उस शीट पर जाने के बाद आप हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही आप हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे यहां पर D2 सेल लिखा आ जाएगा और अब आप इसे पार्शियल फिक्स करेंगे और यहां पे रो को फिक्स करना है, आपको ध्यान रखना है रो फिक्स होनी चाहिए। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अब आप लुकअप एरे के लिए उसी शीट पर वापस जाएंगे क्योंकि लुकअप एरे आपका टेबल में से ही होता है और टेबल एरे भी टेबल में से ही होता है। तो आप कॉमा लगाने के बाद वापस उस शीट पर जाएंगे और यहां पर इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे F4 के साथ फिक्स कर देंगे। और याद रखिएगा अगर आप फॉर्मूला ऊपर देखकर लगा रहे हैं तो आपको शीट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है और यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कॉमा लगाते वक्त ही शीट चेंज करने की परमिशन है, अदरवाइज शीट चेंज करेंगे तो फॉर्मूले में एरर आ जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से शीट चेंज करिए, अदरवाइज 3D रेफरेंसिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कॉमा प्रेस करके अब आप ऊपर ही देखकर फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब तक आपको शीट पर नहीं जाना तो मत जाइए। तो कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज करिए। उसके बाद कॉमा 0 आप लोग यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए एंड नाउ हिट एंटर। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका यहां पर आंसर आ चुका है। अब आप इसे राइट साइड में ड्रैग करिए और आप इसे डाउन में भी ड्रैग करिए। आप देखिए सारे आंसर्स आ चुके हैं और अब आपको इस एरिया को सिलेक्ट करना है और इसे परसेंटेज से बदलना है। तो यहां पर आपको सिलेक्ट करके इसे जनरल कर देना है, दैट्स इट। अब आपका रेट भी आ चुका है और आपके सारे आंसर्स फाइंड हो चुके हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपकी उस शीट से भी रिजल्ट निकल गया है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग को इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को करना है। अगर आपको वी लुकअप का ये सारे मेथड समझ में आ गए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह की अकाउंटिंग रिलेटेड वीडियोस और एक्सेल से रिलेटेड एडवांस वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।